Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. Friends, आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। इससे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हम पढ़ा चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है, वहाँ से टेंस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार जब काम कंटिन्यू हो रहा है, रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यू के लक्षण है या पहचान है। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी या सेल भी होती है। हम इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल या सेल बताया था। कॉन्टिन्यूअस में बी लगेगा, विल बी या सेल भी होगी। आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये तो रही सिंपल सी बात है कि जब नॉर्मल सिंपल सेंटेंस आता है तब आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। मैंने ये भी बताया कि अगर फ्यूचर टेंस में आप विल भी लगा सकते हैं हर सेंटेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि अगर कोई परमिशन हो, संभावना व्यक्त करनी हो या प्रॉमिस हो, कोई वादा हो, तो इन चीज़ों के लिए ऑर्डर, कमांड, तो इनके लिए हम ये बदल देते हैं। आई बी के साथ में फिर हम विल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। और बेसिकली ये विल और सेल एक मॉडल्स के रूप में भी काम करते हैं। तो इसलिए ये जब मूड होता है, जैसे ऑर्डर, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन या रिक्वेस्ट कोई, तो उन चीज़ों में ये चेंज हो जाते हैं। तो आई और बी के साथ में विल का प्रयोग हो जाता है और अन्य कर्ताओं के साथ में ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे जो भी है उनके साथ में सेल का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर लगभग सेम है कॉन्टिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, लगभग सेम होगा। बस आपको ये ध्यान देना कि ये हेल्पिंग वर्ब इसका क्या कह रहा है। हेल्पिंग वर्ब ऊपर लिखा है विल बी या सेल भी होती है। देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही होंगी। चिड़िया बहुत सारे हैं तो इसलिए ये होगा द बर्ड्स। उसके बाद बर्ड्स अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल लगेगा, फिर बी लगेगा। बर्ड्स विल बी, आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग, आकाश में ऑब्जेक्ट है इन द स्काई। वे कानपुर जा रहे होंगे, वे कानपुर जा रहे होंगे, वे भी अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होगा, विल बी गोइंग टू कानपुर। सीमा खाना खा रही होगी, सीमा खाना पका रही होगी, सीमा गाना गा रही होगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो ये देखिए, नाम है सीमा विल बी, उसके बाद ईटिंग द फूड, मील भी कह सकते हैं, मील फूड। बच्चे शोरगुल कर रहे होंगे, बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन। उसके बाद विल बी, उसके बाद मेकिंग, शोरगुल करना, मेकिंग अ नॉइज। चलिए, आपने सिंपल सेंटेंस को देख लिया है। इससे अगली स्लाइड में अब आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी टेंस के बारे में। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के लिए पहचान तो वही होगी, साथ में नहीं आएगा तो निगेटिव है, आपको पता ही है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी या सेल भी, आपको पता है। आई बी के साथ में सेल और अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। निगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी या सेल भी, इसके बीच में नॉट का प्रयोग होगा। जो नॉट आता है निगेटिव सेंटेंस में, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक होती हैं, जैसे आपने हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में देखा होगा, वहाँ पे जब निगेटिव आता तो हैज नॉट बीन या हैड नॉट बीन आता। वैसे जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होंगी या लिंकिंग वर्ब एक से अधिक होंगी, एक से दो होंगी, तो उनके बीच में
इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट आता है और ये जो है निगेटिव बनाते समय नॉट आता है। जैसे कि वह खाना नहीं पका रही होगी, अब वहाँ देखिए यहाँ पे ही आया सब्जेक्ट और उसके बाद ही के साथ में विल लगेगा, विल नॉट, उसके बाद यहाँ पर बी होगा। फिर पकाना का होगा कुकिंग द फूड, ही विल नॉट बी कुकिंग द फूड। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब आई है, आई के साथ में सेल लगेगा, आई सेल नॉट बी आएगा यहाँ पे टीचिंग इंग्लिश। श्यामू गीत नहीं गा रहा होगा, श्यामू विल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वैसे हम सब कानपुर नहीं जा रहे होंगे, हम सब के लिए वी आता है, वी आगे सेल नॉट बी, यहाँ पे बी आएगा, वी सेल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। फिर से एक बार देख लेते हैं। वह खाना नहीं पका रही होगी, ही विल नॉट बी कुकिंग द फूड। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। श्यामू गीत नहीं गा रही होगी, श्यामू विल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, गा रहा होगा। हम सब कानपुर नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? वैसे क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूँगा? तुम घर क्यों नहीं जा रहे होगे? और मैं विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई होगी, और वो चीज ये है कि 2 चीजें ये है, तो दोनों क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही दोनों में पूछा गया। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आप किसी से। क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। फिर आगे तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? ये भी क्वेश्चन है, भाई क्यों नहीं जा रहे हो घर? या मैं विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? दोनों में फर्क क्या है कि क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक रिप्लाई आएगा आपको, और वो आएगा यस या नो का। या तो यस रिप्लाई आएगा या नो, यानी जो क्या से प्रारंभ होने हैं। क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूँगा? यहाँ पर यस, हाँ पढ़ा रहा हूँगा, यस या नो। बट यहाँ पे तुम घर क्यों नहीं जा रहे होंगे, कोई ना कोई रीजन। जब कोई रीजन आता है तो उसके लिए एक थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत शार्ट चेंज, और वो ये होता है, जो ये क्यों होता है, WH फैमिली का वर्ड होता है, इसको इस फॉर्मूले से पहले लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा, यहाँ पर भी इसको पहले लिखेंगे। मैंने इसमें इस मतलब एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें मिक्स की हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीज़ें हैं, और प्लस इंट्रोगेटिव अलग से हैं। तो ध्यान देना कि कैसे बनते हैं, बहुत आसान है, और अब तो आप काफ़ी सीख गए होंगे। पहला आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले लिखा हुआ विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हेल्पिंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इससे पहले बता चुका हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब 2 होंगी तो जो सब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव वो दोनों के बीच में आएगा, जो निगेटिव में नॉट आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। आइए देखते हैं कैसे। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? ये जो क्या है पहले आया, इसके लिए वे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल आएगा। विल दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आएगा बी, फिर आगे पढ़ रहे होंगे, स्टडी, रीडिंग भी बोल सकते हैं, और उसके बाद इंग्लिश। क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूँगा? मैं आया है, मैं के लिए सेल आएगा, सेल आई बी, उसके बाद टीच में ING, टीचिंग मैथ्स। तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों पहले आया, क्यों के लिए मैंने बता दिया पहले से। तो क्यों के लिए सबसे पहले वाई आएगा, WH फैमिली वाई, उसके बाद तुम के अकॉर्डिंग विल, फिर यहाँ पे यू आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट आएगा, तब बी लगेगा। ये ध्यान देना है। वाई विल यू नॉट बी, उसके बाद गो जाना, गोइंग टू होम। मैं विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? फिर से क्यों आया? वाई। अब यहाँ पे मैं है तो यहाँ पे होगा सेल आई नॉट बी,
उसके बाद टीचिंग और आगे है साइंस। तो दोस्तों देखा कि आपने शुरू में आपको कुछ लगे होंगे टफ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू किया था, लेकिन अंत तक आते आते आपको सारी चीज़ें वही हैं। ये एंड होने के बाद मैंने आपको एक सीरीज देना है जिसमें कि आप एक सेंटेंस को 100 बार लिख करके, यानी एक वाक्य अगर आपने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, तो उसको आप जो है 200-300 सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में, और वो इसी टेंस की वजह से। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट्स आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको बेसिक ग्रामर या टेंस की और वीडियो चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे, आपको बिल्कुल सरल तरीके से हिंदी में समझाया गया है टेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।